अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खैरियत से हैं और ख़ुश हैं। आपने मुख्तलिफ़ वीलॉग्स में या किसी रिपोर्टर की वीडियो में शायद ये सुना हो कि जो कराची से कमसिन बच्ची के अगवा का केस चल रहा है, उसमें मगविया के वालिद को मुलज़िम की जानिब से मुसलसल रब्ता किया जा रहा है और मुलज़िम जो है वो मुसलसल मगविया के वालिद को ज़हनी अज़ियत से गुज़ार रहा है, उनको मैसेजेस कर रहा है, वॉइस कॉल्स कर रहा है, ऑडियोज़ भेज रहा है, वीडियोज़ और तस्वीर भेज रहा है। आपने शायद ये सब सुना हो, लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, मैं ये वीलॉग बनाने का मेरा मकसद भी ये था कि मैं आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बताऊं और वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊं जिन डॉक्यूमेंट्स के बाद ये इंकशाफात सामने आए हैं मुलज़िम की जानिब से मगविया के वालिद को रब्ता करने के। हुआ ये है कि जो मगविया के वालिद हैं उनके वकील जिब्रान नासिर ने कराची के एंटी वायलेंट क्राइम सेल को, आपको याद होगा एंटी वायलेंट क्राइम सेल वही पुलिस का ज़ेली महकमा है जो कि इब्तदाई तौर पर इस पूरी वारदात की तहकीकात कर रहा था और इसके डीएसपी शौकत शाहानी जो हैं वो इस वारदात के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। तो एंटी वायलेंट क्राइम सेल को जिब्रान नासिर साहब की जानिब से एक एप्लीकेशन दी गई है। मैं वो एप्लीकेशन यहाँ साथ लगा रहा हूँ। मुकम्मल चीज़ें मैं नहीं लगाऊंगा, उसमें कुछ प्राइवेट नंबर्स हैं, वो उनकी तशहीर करना, उनको पब्लिक करना शायद गैर मुनासिब है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स मैं लगा सकता हूँ वो लगा रहा हूँ बतौर शवाहिद और आप लोगों की नॉलेज के लिए, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या और किस कदर इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानिब से इस केस में मुलज़िम को सहूलत फ़राहम की गई है। बजाय इसके कि उससे सख्ती की जाती, उससे तफ्तीश की जाती, उसको मराहत और सहूलियात दी जा रही थी एंटी वायलेंट क्राइम सेल की जानिब से। इस वक्त मामला स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के पास है और महसूस ये होता है कि तहकीकात सही रुख पर हो रही हैं। खैर, हम आगे चलते हैं। ये जो बेल है, ये जो एप्लीकेशन है, ये पूरा एक सिनेरियो है जो आपको समझना पड़ेगा। आपको याद होगा कि कुछ तस्वीर आज से 2 दिन पहले जो है वो गैर अखलाक़ी करार दी गई थी, जो कि लीक की गई थी सोशल मीडिया पर मुलज़िम और मगविया की, और उन काबिल एतराज़ उन तस्वीर को करार दिया जा रहा है मुख्तलिफ़ हलक़ों की जानिब से और बहुत शदीद तनकीद की जा रही है इस बात पर कि इस किस्म की जो बेडरूम की तस्वीर हैं वो उनको लीक करना एक गैर मुनासिब अमल है और एक काबिल मज़म्मत एक्ट उसको कहा जा रहा है। तो जिब्रान नासिर की जानिब से एक एप्लीकेशन दी गई है एंटी वायलेंट क्राइम सेल में। इस एप्लीकेशन में पूरी डिटेल बताई गई है कि ये किस तरीके से मैसेजेस किए गए हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इसमें क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं। और आपको याद होगा कि 21 जुलाई को जो मुलज़िम ज़हीर है इसको बेल मिली थी और ये बेल जो है इसको 26 तारीख़ को इसकी एक्सटेंशन हो गई थी 1 अगस्त तक के लिए, जिसकी वजह से मुलज़िम अभी तक बेल पर है और पुलिस उसको गिरफ़्तार नहीं कर रही है। 21 जुलाई को ये हिफाजती ज़मानत मिलने के सिर्फ़ 1 घंटे के बाद, ये जुमेरात का दिन था, और 4:27 पर मुलज़िम की जानिब से मगविया के वालिद को एक मैसेज किया जाता है और उस मैसेज में वो ये कहता है कि एक दफ़ा AVCC के दफ्तर में आकर मुझसे मिल लें। ये बड़ी हैरान कुन और बड़ी परेशान कुन बात है कराची पुलिस के लिए। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक मुलज़िम जिसको हिफाजती ज़मानत मिली है और उसने तफ्तीश में शामिल होना है, और वो महकमा, ज़ेली महकमा पुलिस का जहाँ तफ्तीश की जा रही है, वहाँ बैठकर मुलज़िम मुद्दई को एक मैसेज कर रहा है कि मैं उस ज़ेली महकमे में यानी एंटी वायलेंट क्राइम सेल में बैठा हूँ, आप आकर मुझसे मिल लें। तो ये सहूलतकारी क्यों की जा रही थी? यकीनी तौर पर इसका मकसद यही था कि किसी तरीके से कोई सुलह सफाई करवा दी जाए और पुलिस अपने सर से काम उतार कर फेंके, पुलिस की जान छूटे। लेकिन ये एक गैर कानूनी बात है, ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है पुलिस का, इसको किसी भी तौर पे सपोर्ट नहीं किया जा सकता। और यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से जिब्रान नासिर ने पे दर पे एप्लीकेशंस लगाकर और ज़ोर लगाकर इस इन्वेस्टिगेशन को एंटी वायलेंट क्राइम सेल से हटाकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट मूव करवा दिया है। अच्छा, ये 1 घंटा गुजरा था अभी हिफाजती ज़मानत मिले कि मुलज़िम ने जो है वो पहला मैसेज भेज दिया जी और मगविया के वालिद को, और उसमें उन्होंने कहा कि जी आए, मैं AVCC के दफ्तर में बैठा हूँ, ज़रा मुझसे मुलाकात करें ना। अच्छा, इस जो दरख्वास्त दी गई है इसमें ये कहा गया है कि मुलज़िम के नंबर से पे दर पे ऑडियो मैसेजेस, मुख्तलिफ़ तस्वीर,
मुख्तलिफ़ वीडियो लिंक्स भेजे जाते रहे हैं मग़विया के वालिद को, और ये कोशिश की जाती रही है, उन पर ये दबाव डालने की कोशिश की जाती रही है कि वो किसी तरीक़े से सुलह कर लें, और अगर वो सुलह कर लेते तो मामला कुछ और होता। बहरहाल उनका अपना स्टांस है, वो कहते हैं कि मैं केस पूरा लड़ूंगा, तो वो लड़ रहे हैं। अच्छा, इसमें जो जिब्रान नासिर है वो कहते हैं कि 7 रोज़ इस एप्लीकेशन को एंटी वायलेंट क्राइम सेल के सेल तक रिसीव करवाने के वक्त तक 7 दिन गुजर गए, और 7 दिन में कंटिन्यूसली मुल्ज़िम की जानिब से उस नंबर से जो कि मुल्ज़िम की माँ के नाम पर रजिस्टर्ड है, ये वही नंबर है जो मुल्ज़िम ने दौरान तफ्तीश पुलिस को फ़राहम किया था, और ये वही नंबर है जिसकी लोकेशन कराची में आई थी 16 अप्रैल 2022 को, यानी जिस दिन मग़विया कराची से लापता हुई। इसी नंबर से मुल्ज़िम मुसलसल 7 रोज़ से रब्ता कर रहा है मग़विया के वालिद से, पे दर पे मैसेजेस कर रहा है, ऑडियोज़ भेज रहा है, वीडियोज़ भेज रहा है। यहाँ आपको ये बात भी मैं बता दूं कि वो तस्वीर जो कि वायरल हुई थी, जिनको काबिल एतराज़ करार दिया गया था, ये पहले मग़विया के वालिद को भेजी गई। वो बेडरूम की तस्वीर मग़विया और मुल्ज़िम की जिनको काबिल एतराज़ करार दिया जा रहा था, ये पहले मग़विया के वालिद को ये तस्वीर भेजी गई। जब वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो इनको वायरल कर दिया गया। तो ये तो अखलाक़ी गिरावट की हद हो गई। मतलब इसको आप किसी भी तरीके से, ये कोई काबिल सताइश काम तो नहीं है कि बेडरूम की तस्वीर वायरल की जाए किसी की भी। महज़्ज़ब घरानों में, तालीमी याफ्ता घरानों में, जहाँ शर्म व हया जो है वो इक़दार का हिस्सा हो, वहाँ पर इस किस्म की तस्वीर का लीक हो जाना तो बाज़ मकामात पर डूब मरने का मकाम होता है। लेकिन यहाँ तो कॉलर खड़े करके फ़ख्र किया जा रहा है इस तरह की तस्वीर लीक करके। तो इससे ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो मुल्ज़िम है उसकी तरबियत किस किस्म की हुई है, ये घराना किस किस्म का है, ये सोचते किस तरह हैं, और इनका जो तरबियती निज़ाम है पूरे घर का, आपस में एक दूसरे के साथ जो रिलेशंस हैं वो कैसे हो सकते हैं, जहाँ पर बेडरूम की तस्वीर लीक करने के बाद भी जो है वो किसी किस्म की निदामत और शर्मिंदगी ना हो। खैर, आगे चलते हैं। अच्छा, इन तस्वीर के साथ मुख्तलिफ़ ऑडियोज़ हैं जो कि मग़विया के वालिद को भेजी गई हैं। जिब्रान नासिर इसमें एप्लीकेशन में अपनी कह रहे हैं कि 7 रोज़ तक मुसलसल मुल्ज़िम की जानिब से मैसेजेस किए जाते रहे हैं, जिनमें से किसी एक मैसेज, किसी एक ऑडियो, किसी एक कॉल का जवाब मग़विया के वालिद की जानिब से नहीं दिया गया है। ये जिब्रान नासिर की एप्लीकेशन है जिसमें वो ये लिख रहे हैं कि किसी एक चीज़ का जवाब मग़विया के वालिद की जानिब से नहीं दिया गया है, और ये तमाम रिकॉर्ड सेव रखा गया है। मुल्ज़िम मैसेज करता था, वीडियो भेजता था, ऑडियो भेजता था, और उसके बाद इसको डिलीट कर देता था जब वो ये देखता था कि जी ये मग़विया के वालिद ने व्हाट्सएप पर देख ली हैं, इसका रिव्यू कर लिया है, इसको सुन लिया है, तो मुल्ज़िम ये चीज़ें फ़ौरी तौर पर डिलीट कर देता था। लेकिन मग़विया के वालिद की जानिब से इन तमाम चीज़ों के स्क्रीनशॉट्स, जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो वीडियोज़ हैं, उनको डाउनलोड करके सेव रखा गया टाइम के साथ, और वो तमाम थ्रेड, यानी कि वो तमाम सिलसिला ऑडियोज़ का, वीडियोज़ का और तस्वीर का, उसको एक पूरे उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में वो भेजी गई हैं, जमा करके अब जिब्रान नासिर जो है उसको एंटी वायलेंट क्राइम सेल में जमा करवा दिया है। उसके साथ दरख्वास्त लगा दी है और कहा है कि जी ये उनके लिए ज़हनी अज़ियत का बाइस बन रहा है, ये मामला उनको हरास करने की ये कोशिश है, ये एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, और उनको मुसलसल जो है वो दबाव डालने की एक कोशिश है। और हैरान कुन तौर पर इसमें एंटी वायलेंट क्राइम सेल के दफ्तर से मैसेजेस का आना और मुल्ज़िम का ये कहना कि मैं AVCC में बैठा हूँ, आकर मुझसे मिल लें, इस चीज़ की इंक्वायरी की जाए और ये देखा जाए कि एक मुल्ज़िम जो कि शामिल तफ्तीश होना चाहिए था, उसको मोबाइल का इस तरह इस्तेमाल करने की इजाज़त किस तरह दी गई कि वो उसी दफ्तर में बैठ कर मग़विया के वालिद को मैसेज करे जहां उससे तफ्तीश की जानी है, और उसी दफ्तर में उनको बुलाए जहां उससे तफ्तीश की जानी है, और उसी दफ्तर से उसको सहूलियात फ़राहम की जाएँ जहां पर उसकी तफ्तीश की जानी है। तो एक तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि एंटी वायलेंट क्राइम सेल का किरदार क्या रहा इस केस में, जो मुसलसल एतराज़ात थे, जो मुसलसल सवाल उठ रहे थे कि भाई आखिर शौकत शाहानी क्या तफ्तीश कर रहे हैं और किस किस्म की तफ्तीश कर रहे हैं। तो इस शिकायत के, तहरीरी शिकायत के बाद तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि वो दरअसल तहकीकात और तफ्तीश कर ही नहीं रहे थे, वो सिर्फ वक्त गुजार रहे थे या फिर मुल्ज़िम को सहूलियात फ़राहम कर रहे थे।
अच्छा, इसमें एक जो यूट्यूबर हैं उनकी जानिब से कोई होम टूर कराया गया था, मैंने वो नहीं देखा है, मुझे नहीं पता है उसके बारे में, मैं शायद ये वीलॉग कंप्लीट करने के बाद देख लूँ। उसका भी हवाला दिया गया है और कहा गया है कि जी वो एक होम टूर है जिसका लिंक जो है वो मुल्ज़िम की जानिब से भेजा गया है मुग़विया के वालिद को, और उसमें जिब्रान नासिर अपनी इस एप्लीकेशन में, इस शिकायती दरख्वास्त में ये कह रहे हैं कि ये होम टूर जो है ये ज़हनी अज़ियत और कोफ्त का बाइस बन रहा है वालिदैन के लिए, क्योंकि इस लिंक को जो उसने भेजा है ये बच्ची जो है उनके स्टांस के मुताबिक, उनकी दरख्वास्त और मुकदमे के मुताबिक एक मग़विया है। अदालती अहकामात के तनाजुर में ये एक मग़विया है, और एक मग़विया के लिए किसी सजे हुए कमरे का तैयार हुआ दिखाना और उसको एक होम टूर की शक्ल में ले जाना और फिर उसको वालिदैन तक पहुंचाना और ये तासुर देना कि जी ये वो मकाम है जहां आपकी मग़विया बच्ची को रखा जाएगा, तो ये इंतहाई अज़ियतनाक सूरत हाल है। तो इस मुकदमे में मुल्ज़िमान सिर्फ झूठ नहीं बोलते रहे हैं, बल्कि वालिदैन को मुसलसल ज़हनी अज़ियत कर्ब से भी गुजारते रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये तफ्तीश के दौरान आने वाली चीज़ें बता रही हैं, और जिब्रान नासिर की ये एप्लीकेशन बता रही है कि वालिदैन जो हैं मग़विया के वो शदीद ज़हनी अज़ियत से गुज़रे हैं, और इसमें पुलिस ने इस ज़हनी अज़ियत से उनको गुजारने में मुल्ज़िम के लिए बेइंतहा सहूलतकारी अंजाम दी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने देख लिए हैं। मेरा ये वीलॉग बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों तक जो ये जिब्रान नासिर साहब की एप्लीकेशन है इसके असल हक़ाइक़ पहुंचा दूं। ज़बानी तो आपने काफ़ी चीज़ें सुन ली होंगी लोगों से, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में और इस तरह मुकम्मल डिटेल के साथ शायद आपको ना पता चला हो, और मेरी कोशिश ये थी कि ये चीज़ आपको डिटेल में पता चल जाए, मुकम्मल तफसीलात इसकी आपके पास हों, ताकि अगर आप कोई राय कायम करें तो इस जो तनाजुर में जो है राय को अपनी आप किसी जानिब उसका झुकाव कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा हो कि किस किस्म की सूरत हाल जो है इस मुकदमे में हर रोज़ डेवलप हो जाती है, रोज़ाना किस किस्म का कोई नया ड्रामा सामने आ जाता है, और रोज़ाना कभी कोई दरख्वास्त होती है, कभी कोई पिटीशन होती है, कभी कोई फ़ैसला होता है, कभी कोई ऑब्ज़र्वेशन होती है। अब बहरहाल माज़रत मैं फिर बार बार करनी पड़ती है जब भी लॉन में बैठा होता हूँ, बाहर से शोर आता है। बहरहाल अब 1 अगस्त को चालान जमा होना है या नहीं होना है ये देखते हैं। मेरे लिए दुआ खैर कीजिएगा। मैं आज कोशिश करूँगा, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें से कोई मामला अगर मुझ तक पहुँचे तो मैं आप तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाऊँगा इजाज़त के साथ, लोगों की अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो। तब तक के लिए अपना और अपने इतराफ़ में लोगों का ख्याल रखिए, अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए सदक़ात खैरात कीजिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।